अब शुरू करते हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। तो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम करने से पहले मैं इसके वही मेरे दो फ्रेम, ठीक है, दो फ्रेम अपने बना लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसमें मल्टीपल बातें लेंगे हम, ठीक है, कि मैं पहले थ्योरी का लिखनी है आपने कि आपके पास एस फ्रेम, ये एस डैश फ्रेम, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक बंदा है आपके पास, ये कहता है कि आप मुझे ये एस डैश आपके पास वी वेलोसिटी से गति करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर एक आपके पास कोई स्पेसशिप है, कार है, बॉल है, कुछ भी आप देख सकते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और ये वी वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है। अब ये थीटा एंगल बना रहा है और वी वेलोसिटी चल रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपके पास ये कितना है, ये आपके पास है, इसको आप v2 कर दीजिए, ठीक है। ये आपके पास v2 है क्योंकि सेम से मुझे ना v2, तो इधर v2 cos थीटा, ठीक है, और ये v2 sin थीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, ये तो हमें दे रखा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक और फ्रेम बनाता हूँ ताकि आपको बातें समझ में आ सके, ठीक है। ये s और ये s डैश, ठीक है। इस बार क्या है, आपके पास वो जो बंदा है वो इस बार इधर खड़ा है। जब वो इस बार इधर खड़ा है तो वो पता है क्या कहता है, तो वो कहता है मुझे जो एस फ्रेम है ना, मुझे वो पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी वेलोसिटी से, माइनस वी वेलोसिटी से, ठीक है। और जो यहाँ पर जो बॉल थी ना, ठीक है, जो एस वाले को तो दिख रही थी ये वी टू cos थीटा, v2 और v2 sin थीटा, वो मुझे दिख रही है u डैश एक्स, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है u डैश वाई, ठीक है, और ये मुझे दिख रहा है u, ठीक है। तो बताइए कि u डैश एक्स, u डैश वाई और u क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, मतलब कि हमें u डैश एक्स, u डैश वाई और u निकालना है, ठीक है। यही सारा डेरिवेशन है, ठीक है। तो आइए इस बात को शुरू करते हैं अपने। देखिए मैं यहाँ पर पहले यूज कर रहा हूँ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की जो आपके पास इक्वेशन थी वो क्या थी, देखिए साथ साथ आप लिख भी लीजिए इसे, एक्स माइनस वी टी ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र, वन ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र को मैं ले लेता हूँ गामा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी मैंने ली है इसको आप v1 ले लीजिए, ठीक है, इसको v1 ले लीजिए, ठीक है, v1 v2 हो जाएगा ना, ओके। अब जो ये v वेलोसिटी होती थी कौन सी होती थी, जिससे s डैश फ्रेम चल रहा है, तो यहाँ पर अपने v1 कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, y डैश बराबर y, ठीक है, z डैश बराबर z, और t डैश में t डैश इज इक्वल टू t माइनस एक्स v1 बाय सी स्क्वायर, वन ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखेंगे, गामा, ठीक है, ठीक है। गामा आपके पास क्या है, वन ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ भी रखा है, गामा की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि बस वो ज़्यादा ना हो हमारे पास कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या जानना है, ये u डैश एक्स जानना है, हमें u डैश वाई जानना है, हमें u जानना है आपके पास। अगर मैं पूछूं यहाँ पर आपके पास v2 cos थीटा किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे कि v2 cos थीटा मेरे पास बराबर होगा, v2 cos थीटा को कौन बता रहा है, v2 cos थीटा ये s वाला बता रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है x y z, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या हो गया, डेल एक्स बाय डेल टी हो गया, ठीक है। और u डैश एक्स क्या कहोगे आप, u डैश एक्स आपके पास होगा डेल एक्स डैश ओवर डेल टी डैश। कहता अगर आप ये निकाल लोगे ना, ठीक है, तो u डैश एक्स तो निकल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस चीज का डेरिवेटिव कर दूं, ठीक है, इनका डेरिवेटिव कर दूं तो कितना आएगा, डेल एक्स डैश डेल एक्स माइनस, देखिए v1 का तो होगा नहीं क्योंकि v1 एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, v1 डेल टी, और आपके पास ये गामा, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास इधर आएगा डेल टी डैश इज इक्वल्स टू डेल टी माइनस वी वन डेल एक्स बाय सी स्क्वेयर, और ये गामा, ठीक है। तो डेल एक्स डैश बाय डेल टी डैश, डेल एक्स डैश बाय डेल टी डैश कितना होता है, यू डैश एक्स होता है। तो यू डैश एक्स कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, डेल एक्स माइनस वी वन डेल टी, गामा से गामा तो कट ही जाएगा आपके पास ये, डेल टी माइनस वी वन डेल एक्स बाय सी स्क्वेयर, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों में से आप डेल टी कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा, डेल एक्स बाय डेल टी माइनस वी वन, ठीक है। इधर बनेगा आपके पास वन माइनस वी वन डेल एक्स बाय डेल टी सी स्क्वेयर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि डेल एक्स बाय डेल टी क्या होता है, देखिए ये लिखा हुआ मैंने, वी टू कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, यू डैश एक्स इज इक्वल टू v2 cos थीटा माइनस v1 ओवर वन माइनस v1 बाय सी स्क्वेयर, ठीक है। और डेल एक्स बाय डेल टी क्या होगा, डेल एक्स बाय डेल टी v2 cos थीटा वापस से, ठीक है। इसको मैं याद रखूंगा, ठीक है, इसको u डैश एक्स को मैं याद रखूंगा, u डैश एक्स एक तो निकल गया मेरे पास, ये u डैश एक्स को मैं राउंड कर देता हूँ, ठीक है। तो u डैश एक्स को मैंने ये राउंड कर दिया, ठीक है, ये आपके पास वन, ओके। आगे चलते हैं अब, ओके। अब हमें निकालना है, देखिए वापस से बनाता हूँ डायग्राम में, डायग्राम बनाने में क्या जाता है, ठीक है।
ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि आपके पास ये एस फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है, जो आपके पास जो ये बंदा खड़ा है, ठीक है, इस बंदे ने तो ऐसा कह दिया कि जो एस फ्रेम है वो आपके पास मुझे माइनस वी वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो यहाँ पर जो भी आपके पास कोई स्पेसशिप है, कार है या फिर बॉल है, ठीक है, वो मुझे ऐसे एक तो यू डैश एक्स दिखाई दे रहा है और एक मुझे यू डैश वाई दिखाई दे रहा है, और इनका जो बीच का रिजल्टेंट होगा वो मुझे यू दिखाई दे रहा है। देखिए यू डैश एक्स तो मैंने पिछले फाइंड कर लिया, अब मुझे यू डैश वाई फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए वापस से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन चलते हैं, और आपके पास 1/√1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसको मैं गामा लिख सकता हूँ। अब जैसे आपके पास ये यू डैश वाई है, तो यू डैश वाई को आप क्या लिखेंगे, यू डैश वाई को आप लिखेंगे डेल वाई डैश ओवर डेल टी डैश। तो देखिए यहाँ पर मैं डेल वाई डैश करूंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा ये डेल वाई डैश इज इक्वल टू डेल वाई, ठीक है, ये तो हो गया। और डेल टी डैश मैंने पीछे भी किया था, ठीक है, तो यहाँ पर इसको वापस करते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो डेल टी माइनस V1 डेल एक्स बाय सी स्क्वेयर, और ये गामा, ठीक है। तो डेल वाई ओवर डेल टी डैश, डेल वाई डैश ओवर डेल टी डैश आपके पास कितना आ जाएगा, यू डैश वाई। तो यू डैश वाई आपके पास कितना आ गया, डिवाइड कर देंगे इन्हें, तो आपके पास आएगा डेल वाई ओवर डेल टी माइनस V1 डेल एक्स ओवर सी स्क्वेयर, ये आपके पास गामा, ठीक है। अब देखिए डेल वाई ओवर डेल टी कॉमन ले लीजिए, जैसे पहले लिया था आपने, डेल वाई ओवर डेल टी, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 1 माइनस V1 डेल एक्स बाय डेल टी ओवर सी स्क्वेयर, ये आपके पास गामा इधर का इधर, ठीक है। अब डेल वाई बाय डेल टी क्या था, डेल वाई बाय डेल टी देखिए पीछे वाला डायग्राम देखिए, पीछे वाला डायग्राम में लेके चलता हूँ आपको। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको कि ये V2 cos थीटा डेल एक्स आपके पास डेल टी है, तो V2 sin थीटा क्या होगा, V2 sin थीटा आपके पास क्या होगा, V2 sin थीटा होगा आपके पास डेल वाई ओवर डेल टी, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये कहाँ पर जा रहा है, वाई दिशा में जा रहा है ना, तो डेल वाई ओवर डेल टी होगा आपके पास। ये इसको देख कौन रहा था, इसको देख आपके पास एस वाला दे रहा था, ये वाला बंदा, ठीक है, तो ये डेल वाई ओवर डेल टी हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ डेल वाई ओवर डेल टी को V2 sin थीटा, तो डेल वाई ओवर डेल टू को मैं लिख लेता हूँ V2 sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस V1 बाय सी स्क्वेयर, और डेल एक्स बाय डेल टी को लिख सकते हैं हमने, डेल एक्स बाय डेल टी को लिख सकते हैं हमने V2 cos थीटा, V2 cos थीटा, और ये आपके पास गामा, ये किसके बराबर है, u डैश वाई, ठीक है। तो देखिए मैंने u डैश एक्स भी निकाल लिया और u डैश वाई भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई है, ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर u डैश एक्स भी निकाल लिया, u डैश वाई भी निकाल लिया, मुझे u निकालना है। अब देखिए दो वेक्टर हैं आपके पास, एक तो जैसे मान लीजिए a, यही आपके पास b है, ठीक है, u डैश एक्स और u डैश वाई की जगह ले रहा हूँ, और आपको r निकालना है, और दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो r आप कैसे निकालते हो, r आप निकालते हो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 90, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल आएगा ना ए और बी के बीच में, तो कॉस 90 ये तो जीरो हो जाएगा, तो आएगा मेरे पास अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, आर की वैल्यू निकालने के लिए। मतलब कि यहाँ पर मुझे अगर u की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, u इज इक्वल टू अंडर रूट यू डैश एक्स का स्क्वेयर प्लस यू डैश वाई का स्क्वेयर, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पे लेके चलता हूँ मैं, यू डैश एक्स और यू डैश वाई की वैल्यू लिख लूँगा, ओके। तो ये मेरे पास आ गया था, और मैंने आपको ये बता दिया था कि u निकालने के मुझे क्या करना पड़ेगा, u निकालने के लिए मुझे u डैश एक्स का स्क्वायर प्लस u डैश वाई का स्क्वायर करना होगा। u डैश एक्स प्लस u डैश वाई का ये स्क्वायर जो चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो u डैश एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, v2 cos थीटा, v2 cos थीटा माइनस v1, और 1 माइनस v1 v2 cos थीटा ओवर सी स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर प्लस V2 साइन थीटा ओवर 1 माइनस V1 V2 कॉस थीटा ओवर सी स्क्वेयर, और यहाँ पर आपके पास गामा भी है। देखिए गामा आपके पास क्या होता है, गामा आपके पास होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो देखिए गामा की वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर की पावर हाफ है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट नहीं लगाते अपने एक बार अभी, ठीक है, इसको इधर स्क्वायर कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है, ओके। तो मुझे पहले ये सॉल्व करना है, ठीक है, मुझे ये सॉल्यूशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, इतना तो आप सॉल्व करिए यहाँ पर, ठीक है, इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी नहीं तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसके में आपके पास आ जाएगा, देखिए बाहर c कॉमन आएगा, पहली बात तो c कॉमन आएगा, और यहाँ पर आपके पास ये u की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये u की वैल्यू आएगी, u स्क्वायर की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो अंडर रूट उधर चला जाएगा आपके पास, मतलब कि
तो ये आपके पास आएगा, देखिए इसको मैं रूट में लिख लेता हूँ, 1 माइनस V1 स्क्वेयर ओवर C स्क्वेयर और 1 माइनस V2 स्क्वेयर ओवर C स्क्वेयर और 1 माइनस V1 V2 cos थीटा ओवर C स्क्वेयर का स्क्वेयर। ओके, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। ओके, तो ये बनेगा आपके पास। ओके, तो ये बनाना है आपने खुद ने, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बनना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो आपके पास ये चीज़ बननी चाहिए। ओके ओके, अब आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर जो आपके पास देखिए इस जो आपके पास बन के आई, इसको थोड़ा छोटा करते हैं हमने, ठीक है। तो V1/C को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ β1, ठीक है। V2/C को ले लेता हूँ मैं यहाँ पर β2, ठीक है। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C और आपके पास 1 माइनस β1 स्क्वेयर 1 माइनस β2 स्क्वेयर और 1 माइनस, देखिए β1 β2 बन जाएगा ना इधर, β1 β2 cos थीटा होल स्क्वायर। ओके, ये चीज़ बन गई आपके पास। ओके, अब देखिए जो बुक में रिजल्ट पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है आपके पास जब थीटा आपके पास 0 डिग्री होगा। तो देखिए तो थीटा 0 डिग्री होगा तो यू आपके पास कितना हो जाएगा, यू आपके पास हो जाएगा C 1 माइनस β1 स्क्वेयर 1 माइनस β2 स्क्वेयर और इसके ब्रैकेट में cos 0 आपके पास 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस β1 β2 का होल स्क्वेयर, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। ओके, u इज इक्वल्स टू, देखिए बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, बस वही आपका आंसर है इसके बाद, ठीक है। u इज इक्वल्स टू C, बीटा की वैल्यू पुट करने पर u इज इक्वल्स टू C 1 माइनस V1 ओवर C V1 स्क्वेयर C स्क्वेयर, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और 1 माइनस V2 स्क्वेयर ओवर C स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस V1 V2 C स्क्वेयर का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ जाएगा आपके पास ये। तो ये आपके पास वेलोसिटी बन जाएगी जब थीटा आपके पास 0 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर आगे एक और केस कर लेता हूँ, थीटा बराबर 90 का, ठीक है। तो थीटा बराबर जब आपके पास 90 हो जाएगा, थीटा बराबर आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा, तो मतलब कि आपके पास जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो आपके पास ये बनता है, तो बाकी आगे तो ये सब केसेस बन गए हैं, ठीक है। ज़्यादा ये केस पूछा जाता है थीटा बराबर 0 डिग्री वाला, ठीक है। 90 डिग्री वाला नहीं आया है, ठीक है। जनरलाइज भी नहीं पूछा गया, सीधा उस पर अटैक है 0 डिग्री पर कैसा आपके पास फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो एस डैश फ्रेम से देखने पर आपके पास जो बॉल है, जो स्पेसशिप है, वो कैसी दिखाई देती है, किस वेग से चलती हुई दिखाई देती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब यही वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम है या फिर यही वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो u बराबर C और 1 माइनस V1 स्क्वेयर बाय C स्क्वेयर, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे 1 माइनस V2 स्क्वेयर ओवर C स्क्वेयर और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस V1 V2 बाय C स्क्वेयर और cos 90 यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को लिखते ही नहीं है, ठीक है, इस टर्म को लिखते ही नहीं है अपने। ओके, तो आपके पास ये टर्म रह जाएगी, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, ये आपके पास यहाँ तक था, तो ये अभी आपके पास यहीं तक ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप कट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना इतना पोर्शन आपके पास ये कट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास इसके नीचे ही है। देखिए इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे ना इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे आप, इसको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ये आ जाएगा V2 माइनस V1 ओवर 1 माइनस V1 V2 बाय C स्क्वेयर, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, U के बराबर होगा जब आपके पास थीटा कितना होगा 0 डिग्री है। ये एग्जाम की डिमांड है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको ये बनाना होगा, ठीक है। देखिए अलग अलग बुक्स में आपके पास ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, जैसे कईयों में आपके पास, जैसे मैंने तो V2 V1 लिखा है, ठीक है। तो कईयों बुक में मतलब कि अलग नोटेशन हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने जो लिया होगा उस हिसाब से ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।